Welcome students to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. As we were discussing about your last topic, distributive determiner, so we are going to continue that topic in this video too, and today we will complete this topic and discuss about various type of distributive determiners. So let's start. बच्चों हमने बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस कर लिए थे, बट हम इसको वापस से रिवाइज करेंगे. ठीक है, सबसे पहला तो हम ये देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर क्या होता है. बच्चों आपने प्रोनाउन में भी पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं बच्चों जब आप बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम यू यूज सम टाइप्स ऑफ वर्ड दैट मे हिट दैम इंडिविजुअली. मतलब आप ऐसे वर्ड यूज करते हैं, या तो आप ग्रुप के लिए कंबाइंडली एक वर्ड यूज करेंगे जो सबको इंडिविजुअली हिट होगा, ऐसा किसी को भी नहीं लगेगा कि आपने उनको इग्नोर किया है. वो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सामने वाले को ऐसा लगता है कि हाँ टीचर ने या जो भी सामने बोलने वाला स्पीकर है उसने मुझे भी इन्वॉल्व किया है. तो वो सारे वर्ड्स बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं. तो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर होता है. All, both, one, each, every, etc. are called as distributive because they determine a group or an individual within a group. ये सारे words distributive क्यों हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं या तो किसी ग्रुप को डिटरमाइन कर रहे हैं या फिर किसी इंडिविजुअल को किसी ग्रुप से डिटरमाइन कर रहे हैं. ठीक है, या तो मैं पूरे ग्रुप में से किसी एक अकेले इंसान को खड़ा करा के उसकी बात करूं तो भी मैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर का वर्ड यूज करूंगी. अगर मैं किसी ग्रुप की बात करूं तो भी मैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर का यूज करूंगी. ठीक है, अब हम इसके वर्ड्स के बारे में समझते हैं कि जो इसके वर्ड्स होते हैं ऑल, एवरी, ईच, ये कहाँ पर यूज होते हैं और कहाँ पर इनका रोल होता है. तो पहला वर्ड है ऑल. जैसा कि अब सब आप जानते हैं, ऑल ऑफ यू नो दैट, कि ऑल का यूज सबके लिए होता है. ठीक है, सारे ग्रुप के लिए जब आप कोई वर्ड यूज करते हैं तो वो ऑल होता है. ऑल रेफर्स टू एवरी पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन. इट रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब. आप देखिए दो केसेस होंगे. एक तो पहला केस ये है कि ऑल सबको रेफर करता है किसी भी ग्रुप में. अगर आप थिंग्स की बात कर रहे हैं या पर्सन की बात कर रहे हैं तो ऑल उन सबको रेफर करता है. साथ ही साथ जब आप ऑल का यूज करेंगे तो उसका जो नाउन होगा वो ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाएगा. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें क्या कहता है, जब नाउन प्लूरल हो तो हमारा यह मतलब जो हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाती है. तो यहाँ पर भी क्या होगा कि आपका वर्ब जो है वो प्लूरल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऑल सिटीज इन इंडिया आर ओवर क्राउडेड. सिटीज प्लूरल है या नहीं है, और ये आपका सब्जेक्ट है. तो सिटीज के साथ ऑल यूज हुआ क्योंकि हम सारे सिटीज की बात कर रहे हैं, और हमने उसके साथ जो वर्ब यूज की वो आर यूज की. क्यों? क्योंकि हम प्लूरल नाउन के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट ऑल का कंसेप्ट. सेकंड जो है आपको जो याद रखना है, जो नोट रखने वाली बात है वो क्या है, इफ ऑल इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन इट रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब. जैसा कि पहले वाले में ये था कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो अगर पहले वाले में आपका ये हमने पढ़ा अभी कि जो आपका नाउन है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी. तो सेम एज इट इज सेकंड केस में जो डिफरेंस आया वो क्या आया कि अगर आपकी नाउन यानी आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी क्या हुई, सिंगुलर हो गई. डजेंट मैटर कि आप ऑल का यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये फॉलो होना चाहिए कि अगर आप ऑल का यूज कर रहे हैं तो उसकी अगर वर्ब सिंगुलर है तो उसका नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर उसका नाउन प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं. ऑल दैट इज ट्रू इज ऑलवेज गुड. ऑल दैट इज ट्रू. अब देखिए यहाँ पर इज और इज दो बार यूज क्यों हुआ है, क्योंकि आप ट्रू की बात कर रहे हो, या फिर यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. आपने ट्रूज नहीं बोला है, ट्रू बोला है, जो कि एक सिंगुलर है. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हो कि जो भी हमेशा जो सच होता है वो हमेशा क्या होता है, अच्छा होता है. सत्य हमेशा अच्छा होता है. तो यहाँ पर आपने किसका यूज किया है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया है. ठीक है बच्चों, आई होप आपको ऑल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं बहुत ही सिंपल बोथ की तरफ.
Both is used to emphasize that the two persons or thing are involved rather than one. It is often followed by and. बोथ का एग्जाम्पल भी हमको बहुत अच्छे से पता होगा, या फिर हमने इसको पहले भी डिस्कस कर रखा है, अगर आपको याद हो तो प्रोनाउन में हमने इसको डिस्कस कर रखा है। बच्चों जो बोथ होता है वो एक के बजाय दो लोगों के बारे में बात करता है। लाइक वाई आर यू बोथ टॉकिंग, कि आप दोनों क्यों बात कर रहे हैं। तो ये जो बोथ वर्ड है ये क्या है, दो पर्सन्स को इंडिकेट कर रहा है पूरे ग्रुप के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर हो जाएगा, क्योंकि आप चाहे ग्रुप में सिंगल इंडिविजुअल पर्सन को इंडिकेट करो या फिर पूरे ग्रुप को करो या उस ग्रुप में से कुछ पार्टीशंस के लोगों को करो, वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव ही। ठीक है, तो जब आप दो लोगों के बारे में बात करते हैं, जब आप दो लोगों पे फोकस करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तब उस केस में एक वर्ड यूज होता है जो होता है बोथ। ठीक है, ये कई बार किससे फॉलोड होता है, आपके एंड कनेक्टर से फॉलो होता है। इसमें कंजक्शन यूज होता है कौन सा, एंड। ठीक है, बोथ उदित एंड सोनू आर गुड फ्रेंड्स। उदित और सोनू क्या है, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो यहाँ पर आप देखिए उदित पहला पर्सन है, सोनू सेकंड पर्सन है, दो लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने कनेक्टर कौन सा रखा है, एंड रखा है, और वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड कौन सा रखा है, बोथ रखा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दो है। ठीक है बच्चों, तो ये तो होता है आपका बोथ का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और वर्ड्स देखते हैं, वन, अदर, अनादर, ऐसे वर्ड्स। ठीक है, देखिए वन किस लिए यूज होता है, जब आप ग्रुप में बच्चों किसी सिंगल पर्सन के बारे में बात करेंगे ना, तब आप किसका यूज करेंगे, वन का यूज करेंगे। One is used to refer to a particular person or thing in a group. It is used in place of a or an and is more emphatic. Example, are you staying only one day? देखिए ये आपको याद रखना है कि सबसे पहली बात तो ये किसको इंडिकेट करता है, पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को इंडिकेट करता है किसी ग्रुप में। पहली बात तो ये हुई कि किसी भी ग्रुप में अगर आप एक सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, वन यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा कि ये आपके आर्टिकल जो थे ए और एन, उनकी जगह ये यूज में होता है और बहुत ही फोकस डालता है आपके सेंटेंसेस पे। ठीक है, एम्फेटिक का मतलब होता है फोकस करना। ठीक है, एम्फेटिक का मतलब होता है फोकस। ये भी हमने एम्फेटिक प्रोनाउन भी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमारे प्रोनाउन सेक्शन में। तो देखो वो सारी चीज़ें रिपीट हो रही है आपको कहीं ना कहीं, तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप हमारी प्रीवियस की सारी वीडियोस को चेकआउट करिए कि आपको आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। आर यू स्टेइंग ओनली वन डे, क्या तुम सिर्फ एक दिन रुक रहे हो। तो यहाँ पर जो वन है, अब मैं सामने वाले से पूछ रही हूँ, अब सामने वाला मेरे लिए क्या है, सिंगल पर्सन है। अब मैं उससे इंडिविजुअली जाके अगर बात कर रही हूँ, सारे ग्रुप में से हटा के सिर्फ उससे जाके पूछ रही हूँ कि क्या तुम सिर्फ एक दिन के लिए रुक रही हो या रुक रहे हो, तो वो क्या होगा, उस जगह पर वो डिस्ट्रीब्यूटिव ही होगा। क्यों, क्योंकि मैं ग्रुप में से सिर्फ एक सिंगल पर्सन से बात कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वन वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, इसका भी एक अनादर रूल है जो आपको याद रखना है। देखिए, एज अ प्रोनाउन वन शुड बी फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट केसेस ऑफ वन। इसको कई बार एज अ प्रोनाउन भी यूज किया जाता है। नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, और बेसिकली जो प्रोनाउन होते हैं वो एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में यूज होते हैं। तो इधर इस लाइन का कहने का मतलब क्या है कि अगर आप प्रोनाउन के जैसे अगर वन वर्ड को यूज कर रहे हो तो वो वापस से किससे फॉलो होगा, वन से ही फॉलो होगा। मतलब एक सेंटेंसेस में अगर आप प्रोनाउन की जगह पर अगर वन वर्ड को रख रहे हो तो उसके आने वाले सेंटेंसेस में आगे के वर्ड्स में भी वन फॉलो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब देखो वन यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी वंस आ गया। ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, ये एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वन का रूल हो जाएगा। तो वन भी अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अदर और अनादर की। देखिए ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर बच्चों के बोर्ड्स एग्जाम में आ जाता है कई बार, तो आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अदर इज यूज बिफोर प्लूरल नाउन और समटाइम्स बिफोर अनकाउंटेबल नाउन।
देखो सबसे पहली बात तो ये याद रखो कि ये प्लूरल नाउन से पहले यूज होता है या फिर कई बार अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, अदर गेस्ट केम इन द इवनिंग। अब यहाँ पर देखो गेस्ट जो है वो काउंटेबल नाउन में है और प्लूरल नाउन में है या नहीं है? अभी हमने पढ़ा कि इसमें आएंगे, प्लूरल नाउन में आएंगे। तो यहाँ पर ये किस में है? काउंटेबल, और वो भी प्लूरल नाउन में है। तो हमने किसका यूज किया? अदर का यूज किया। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अदर पीपल मस्ट हैव अ थॉट लाइक दिस। अब यहाँ पर भी ये क्या कर रहे हैं? ये अदर को क्यों इंडिकेट कर रहे हैं? क्योंकि ये अदर जो है वो हुआ तो साथ में काउंटेबल नाउन के लिए ही है, बट जो थॉट है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं? अदर का काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनादर की। बच्चों अनादर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि आपके पास कोई चीज पहले से अवेलेबल है, चाहे वो पर्सन हो, थिंग हो, मटेरियल हो, व्हाटएवर, आपके पास वो नाउन पहले से अवेलेबल है, आप उसमें कुछ एडिशन कर देते हैं तो वो आपका उस टाइम पे अनादर वर्ड का यूज होता है। अनादर इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू टॉक अबाउट एन एडिशनल पर्सन और थिंग। ये देखो पॉइंट याद रखना कि ये हमेशा एडिशनल पर्सन और थिंग के बारे में बात करेगा। ऑफ द सेम टाइम एज हैव ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। ये भी याद रखना कि वो एडिशन किस में होगा? उसी सेम टाइप में होगा। आप जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं उसी के बारे में अगर बात करेंगे तब आप अनादर वर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी ओपन्ड अनादर शॉप इन द टाउन। उसने एक नई दुकान खोल ली है शहर के अंदर। तो दुकान उसकी पहले से, टाउन के अंदर उसकी दुकान ऑलरेडी है, उसने एक अनादर शॉप खोल ली है। तो ये अनादर क्या है? उसके एक न्यू शॉप में एडेड वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये होता है आपका अदर अनादर का कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, जो कि आपको ये शो करता है कि व्हाटएवर आपके पास जो भी नाउन अवेलेबल है आप उनमें कुछ ना कुछ एडिशनल कर देते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट का कॉन्सेप्ट इसको आपको क्लियर करते हैं, इनफ, मोस्ट और सेवरल। ठीक है, इनफ मतलब तो सबको पता है कि क्या होता है। इनफ इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन टू इंडिकेट दैट देयर इज एज मच ऑफ समथिंग एज इट रिक्वायर्ड। इस वर्ड का बच्चों यूज कहाँ पर होता है? जब आप सामने वाले को ये बताते हो कि आपके पास जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है या उतना है, उतने रिक्वायरमेंट में आपके पास चीजें अवेलेबल है या थिंग्स मटेरियल अवेलेबल है, तब आप इस वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, जब आप सामने वाले को ये श्योरिटी देते हो या खुद भी ये बोलते हो कि मेरे पास इतना है कि मैं ये चीजें कर सकता हूँ या करने में सक्षम हूँ, तो वो आप उस टाइम पे एक वर्ड का यूज करते हैं, वो है इनफ। ठीक है, आई हैव इनफ मनी टू बाय ऑल दीज टॉय। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इन सारे टॉयज को खरीद सकता हूँ। तो अब आप यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं? एक तरीके से आप सामने वाले को ये बता रहे हो कॉन्फिडेंस से कि हाँ भाई मेरे पास इतना पैसा है कि मैं सारे टॉयज बाय कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या बताया कि आपके पास कितना है? एज मच ऑफ समथिंग एज इट रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोस्ट। मोस्ट इंडिकेट नियरली ऑल ऑफ अ ग्रुप और अमाउंट। मोस्ट क्या करता है बच्चों? आपके पास एक ग्रुप है, उसमें ज्यादा जो मैक्स टू मैक्स जो अमाउंट में जो चीजें होंगी उसके लिए आप मोस्ट वर्ड का यूज करते हो। जैसे मोस्ट ऑफ अस आर अफ्रेड ऑफ डेथ, कि हम में से अधिकतर लोग किससे डरते हैं? मरने से डरते हैं। तो ये सच है। अब हम में से जो बात हो रही है वो सारे कंट्री के, अगर मैं पीपल्स की बात करूँ या पूरे वर्ल्ड के पीपल की बात करूँ, तो ये उस टाइम पे ये मोस्ट वर्ड यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे ग्रुप में मैं बात कर रही हूँ जिसमें जो चीजें हैं वो काफी हद तक बहुत सारे लोगों में सिमिलर है। कि क्या? कि वो किससे डरते हैं? मरने से डरते हैं। तो वहां पर आपने कौन से वर्ड का यूज किया? मोस्ट वर्ड का यूज किया। ठीक है बच्चों, लास्ट वर्ड है बेटा हमारा सेवरल। सेवरल यूजुअली इंडिकेट एन इनडेफिनाइट नंबर दैट इज नॉट वेरी लार्ज बट इज मोर देन 2। अब देखो समझो कि सेवरल जो वर्ड होता है बच्चों, ये ज्यादा अमाउंट में नहीं होता है, बट हाँ इतना होता है कि 2 पर्सन से ज्यादा या 2 थिंग्स से ज्यादा इंसानों के बारे में या चीजों के बारे में ये बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सेवरल मेथड्स टू डू दिस वर्क,
कि ऐसे बहुत इसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। अब बहुत सारे का कहने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे 100 या 200 हैं, यहाँ पर मोर देन 2 के लिए बताया गया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे किसका यूज़ किया है, सेवरल का यूज़ किया है। तो आई होप कि आज का लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर बच्चों हमारे डिटरमिनर का लास्ट टॉपिक था। आज हमारा डिटरमिनर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अब तक किसी भी डिटरमिनर के वीडियोस में कोई डाउट होगा तो यू मे आस्क मी इन आवर कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। एंड तब तक के लिए आप प्रीवियस वीडियोस को रिवाइज करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में बहुत यूज़फुल होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियोस हैं आपके लिए। तो तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।